पर हमला हुआ, उन ठिकानों से तमाम जिंदा और कुछ दफन आतंकी निकले। उसके बाद भी पाकिस्तान की सेना ने किस तरीके से उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, और कुछ वैसी ही तस्वीरें अब उस सैफुल्लाह के साथ दिखाई दे रही हैं। फिर बार बार पाकिस्तान इस बात का जिक्र क्यों करता है कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होता है? थैंक यू मनोज वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। बड़ा मजा आता है आपके साथ डिबेट करने में। जी शुक्रिया। देखिए, ऐसा नापाक देश पाकिस्तान जैसा दुनिया देख रही है। अभी मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है मनोज। अभी आप पिछले 5 मिनट में आपने सारी तस्वीर उनकी नंगी करके दिखा दी। किस तरीके से उनके बड़े बड़े जनरल्स जो है वो उनके आतंकियों के ताबूत पे सलूट कर रहे हैं, किस तरीके से उनके जनाजों में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से उनके जो आतंकी मारे गए हैं वो नेशनल फ्लैग में ड्रेप करके जो ऑनर जो वक़्त उनके सिपाहियों को नहीं दी जाती है वो उनके आतंकियों को दी जा रही है। और किस बेशर्मी से उनका मिनिस्टर पार्लियामेंट में क्या लहजे में, क्या शुद्ध उर्दू में बोल रहा है कि जी हम उनको रिहाई की मुतालिबा करते हैं, उनको उनको जेल से रिहा किया जाए। ऐसे देश के बारे में मनोज क्या कहा जा सकता है? दुनिया देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान इनको स्ट्रैटेजिक एसेट्स बोलते हैं, और वो यहां तक कह रहे हैं उनके मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कि ये गंदा खेल हम यूएसए के बिहाफ पे उनके बदौलत पिछले 3 दशक से खेल रहे हैं। 1971 के बाद मनोज जब इनकी पिटाई हुई और बांग्लादेश अलग हो गया, इनकी 2 नेशन थ्योरी तहस नहस हो गई, तब इनको एहसास हुआ कि ये हमारे साथ कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते किसी भी हालत में। तो इन्होंने 2 रास्ते अपनाए। एक तो इन्होंने बोला 1000 साल हम घास खाएंगे लेकिन हम बम बनाएंगे, और दूसरा ये आतंकवाद करेंगे। आतंकवाद करेंगे, आप आतंकवाद का अगर जवाब दोगे तो हम जो है बम की धमकी देंगे आपको, बम का अब क्या हो गया कि ये सारी चीजें 2 नेशन थ्योरी फ्लैट हो गई, आतंकवाद भी इनका फ्लैट हो गया। जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट वो तो इतिहास हो गए। अब जो ठुकाई हुई है इनकी सिंदूर में, पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही पिटाई होती थी, अब तो डीप इनसाइड पाकिस्तान, मुरीद के, सियालकोट, भावलपुर, आप देखो सरगोदा, कहाँ का रहीम यार खान, सुकूर, अरे कहाँ कहाँ नहीं जाके घर में मारा इनको। अब फिर भी अभी ये दिखा रहे हैं, अब पार्लियामेंट में उनकी रिहाई की जो है वो बिल्कुल उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान, उनसे चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। मिर्जा साहब, इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है आपको? इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, ये नहीं सुधरेंगे, और इसका जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। देखिए, दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की एक बुनियाद है। पाकिस्तान बना ही दहशतगर्दी के ऊपर था। ये कम्युनलिज्म जो है उसका ये कम्युनलिज्म एक पोलाइट नाम दिया गया है दहशतगर्दी को, कत्लेआम को। उसको हम कहते थे कम्युनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया। भाई कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म है दूसरे को कत्ल करना, दूसरे को मारना, दूसरे से नफरत करना, दूसरे के लिए उसकी जिंदगी तंग कर देना। और इसी कम्युनलिज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से काट के बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। कम्युनलिज्म मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 से लेके जो सेपरेट लेजिस्लेटर किया था मुसलमानों और हिंदुओं का। ठीक है, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में शुरू से एक तनाव रहा, लेकिन उस तनाव को इंस्टीट्यूशनलाइज अंग्रेजों ने किया जी। वो तनाव सॉल्व करने के लिए उन्होंने नहीं कुछ किया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और वो चलते चलते सर सैयद अहमद खान, जिसको जैसे जो है वो मैं कहूँगा कि इंतहाई वतन दुश्मन लोग
वो हीरो बनाए हुए हैं। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपने अपने घर की सफाई की है? मुझे ये बताएं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो क्यों लगा हुआ है? जिसने देश तोड़ा उसका फोटो क्यों लगाया हुआ वहां पे? उसका फोटो उठा के बाहर फेंके। आप ये बड़ी हमें बात पहले आपने अपने कही घर है, और के अंदर जब आप ये सफाई बात कर रहे थे, आपने ये बात उठाई तो नियाज इलाही मुस्कुराने लगी है। नियाज इलाही बात तो पते की कर रहे हैं।